अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से ये दुआ है कि सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ईमान भरी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज हम बना रहे हैं चिकन तंदूरी, और वो भी बहुत कम जो है चिकनाई के साथ, बिल्कुल स्टीम में ही हम इसे पकाएंगे। और टाइम अगरचे थोड़ा सा लगेगा, लेकिन ये है कि फ्राई करने की निस्बत इसमें चिकनाई बहुत कम होगी। और जो लोग डाइट फॉलो करते हैं, डाइट प्लान्स फॉलो करते हैं, डाइटिंग करना चाहते हैं, उनके लिए परफेक्ट रेसिपी है। स्पाइसेस के साथ बहुत ही इसका अच्छा फ्लेवर जो है वो डेवलप होगा। तो अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, क्योंकि कट्स हमने लगा लिए हैं तमाम लेग पीसेस को। मैंने पहले कहा कि डीप कट लगाइएगा ताकि मसाला जो है वो अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए। आप इसको मैरिनेशन के लिए ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अगर आप इसको हाफ़ एन आवर भी रखेंगे तो वो इसके लिए इनफ है, क्योंकि हमने जितने अच्छे से कट लगा दिए हैं मसाला अब्जॉर्ब हो जाएगा इसके अंदर। इसके लिए कोई हमें ढेर अज्जा नहीं चाहिए हैं। सबसे पहले हम इसमें लेंगे सोया सॉस वही है, अगेन कहूँगी, चूँकि हमने घर में बनाई थी, ठीक है। और हम लेंगे सोया सॉस के साथ मैंने इस दफ़ा यूज़ किया है चिली सॉस। और चिली सॉस इसको बहुत मज़े का, बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। इन करीब मैं आपसे चिली सॉस की रेसिपी भी शेयर करूँगी। ये ग्रीन चिली सॉस यूज़ की थी और अब मैं ये रेड चिली सॉस जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। दोनों जो हैं वो उनकी परफेक्ट कम्बिनेशन से, उनकी ब्लेंडिंग से बहुत मज़े का टेस्ट डेवलप होगा इसका हमारा। अभी हमने ले लिया है कुटा हुआ सूखा धनिया, ठीक है। इसके अलावा हमने ली कुटी लाल मिर्च। इसके अलावा हम लेंगे कुटा हुआ दरदरा कुटा हुआ ज़ीरा। चाहे तो आप ग्राउंड जो है इसको बहुत ज़्यादा बारीक भी पीस सकते हैं। इसके अलावा कुटी लाल मिर्च है, नमक है, लहसुन और अदरक का पाउडर इस्तेमाल करेंगे हम। और एक चीज़ जो आप नोट करेंगे वो है अलाया मैडम की तांका झांकियाँ। और अलाया जो है उसकी कोशिश थी कि मैं भी देखूँ मामा क्या खाना बना रही हैं। और बच्चों को बहुत शौक़ होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो, बड़े जो हैं वो क्या काम कर रहे हैं। ख़ासतौर पे अगर कोई किचन का काम कर रहे हो, आपको इस तरह की एक्टिविटी हो रही हो, तो उन्होंने ज़रूर ही पार्टिसिपेट करना होता है कि हम देखें क्या हो रहा है। ख़ासतौर पे गर्ल्स जो हैं उनको तो ख़ासतौर पे शुरू से ही खाना पकाने का, जैसे बॉयज़ को शुरू से ही मकैनिकियों का और चीज़ें खोलने का बड़ा शौक़ होता है, तो गर्ल्स जो हैं उनको कुकिंग का बहुत शौक़ होता है। तो अब मैडम मेरी असिस्टेंट बन के आ चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने लिया है एक अदद लेमन जो है उसको हम स्क्वीज़ कर लेंगे। मैंने वैसे तो 2 लीमू रखे थे, लेकिन माशाल्लाह से ये एक ही लीमू इतना अच्छा और जूसी था ना कि उसने वो इनफ हो गया। तो उतना लेमन जूस मुझे चाहिए था जितना वो इनफ था उसके लिए। और ये मैडम कोशिश कर रही थी कि लेमन उठा लें, तो फिर डांट पड़ी, तो फिर बाजू पीछे चला गया। अच्छा, तो अब जो है लेमन स्क्वीज़ कर लेंगे। मैं कहना चाह रही थी कि अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इसकी जगह थोड़ा सा दही इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर दही भी नहीं है तो थोड़ा सा सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इसको जो है वो अच्छा सा फ्लेवर देना है, लेकिन लेमन के साथ इसका जो जूसी और जो मज़े का टेस्ट आता है ना, वो उसकी बात ही और है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और भूल गई थी, तो वो मैंने इसमें शामिल की है, वो है हमारा तंदूरी मसाला। 1 टेबलस्पून के करीब हमने इसमें शामिल करना है तंदूरी मसाला, ठीक है। किसी भी ब्रांड का आप तंदूरी मसाला ले सकते हैं, वो आपने इसमें शामिल करना है। और इसको अच्छे तरीके से जो है वो तमाम जो हमने कट्स लगाए हैं उनके अंदर अच्छे तरीके से इसको हमने मलना है। मल के हमने इसको जो है चिकन को जो है सारा मसाला जो है उसके अंदर एब्जॉर्ब करना है। और ये देखें कि मैं शामिल करने लगी हूँ हमारा तंदूरी मसाला, ठीक है। ये 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसको शामिल कर दिया तंदूरी मसाला। अब मैं इसको हाथों से अच्छे तरीके से मलूंगी। मैं फिर वही कहती हूँ कि जो हाथों से काम लिया जाता है वो ग्लव्स पहन के वो अच्छे तरीके से नहीं हो सकता। तो अब हम इसमें जो है अच्छे तरीके से कट्स के अंदर इसको लगाएंगे तमाम मसाले को, और फिर हमने इसको मैरिनेशन के लिए रख देना है। मैरिनेशन आप चाहें तो आप ओवरनाइट कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप 1-2 घंटे के लिए भी इसको रख देंगे तो इसमें अच्छे तरीके से मैरिनेशन हो जाती है। जिस तरह से हमने कट्स लगा के और जिस तरह से हमने इसको मल के मसाले को इसके अंदर एब्जॉर्ब किया है। तो किनारों का हम थोड़ा सा साफ़ कर देंगे। और लें जी, हमारा जो है वो बैटर जो चिकन है वो रेडी हो गया है मैरिनेशन के लिए। इसको हम कवर करके तो रख देंगे। चाहे तो आप इसको फ्रीज़र में रख दें, अदरवाइज़ फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख दें। लेकिन अगर आप इसको बाहर भी रहने देते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो इनफ, वो ठीक है उसके लिए। वो बाहर भी मैरिनेट अच्छे तरीके से हो जाएगा। बस फ्रिज में इसलिए रखना है क्योंकि हीट होती है। अब आजकल गर्मियों का मौसम है, तो कहीं जो है वो चिकन वगैरह ख़राब ना हो जाए, इसलिए अगर हम ज़्यादा देर के लिए रख रहे हैं तो फिर हम इसको फ्रिज में रखेंगे। अब मैंने ले लिया थोड़ा सा 2 से 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल ले लिया है, उसको मैंने पैन में शामिल कर दिया। और साथ में मैं अपना चिकन रखने लगी हूँ। आप देखेंगे हमने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना। और जो मसाला हमारा बचेगा, जो मैरिनेशन का बैटर था, वो हम उसके ऊपर दोबारा जो है वो भी शामिल कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। और बहुत हल्की आंच पे हम इसको स्टीम होने के लिए रखेंगे। देखें थोड़ा सा पानी जो था वो ढक्कन के ऊपर जमा हुआ था, जो कि अगेन मैं कहती हूँ कि वो ग़ज़ाइयत से भरपूर पानी होता है, स्टीम होती है, वो आपने वापस डालनी होती है। अब ये देखें अभी 5 से 10 मिनट हुए हैं हल्की आंच पे, और ये देखें कितना अच्छा पानी जो है वो छोड़ दिया हमारे चिकन ने। और ये लें जी,
जी, तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर जो है हम हल्की आंच पे इसको जब पकाएंगे तो 20 से 25 मिनट में ये बिल्कुल इनफ हो जाएगा। 10 से 15 मिनट बाद आपने इसकी जो है वो साइड चेंज कर देनी है। जब आप साइड चेंज कर देंगे तो दोनों साइड से अच्छे तरीके से एक अच्छा सा कलर आ जाएगा उसके ऊपर। ये देखें कितना अच्छा उसके ऊपर कलर आया है। और दूसरा जो है वो टेस्ट जो है वो दोनों साइड्स पे अच्छे तरीके से आ जाएगा और डेवलप हो जाएगा, और जो चिकन है हमारा वो भी अच्छे तरीके से गल जाएगा। अच्छे तरीके से हम जिस तरह से इसको स्टीम कर रहे हैं, आप बिलीव कीजिए कि चिकन अंदर तक, हड्डी तक जो है वो बिल्कुल गल जाएगा। और ये देखें, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। जब मैंने इसको डिश आउट किया था तो वो थोड़ा सा क्लिप नहीं है मेरे पास, लेकिन ये इसकी फ़ाइनल लुक है। माशाल्लाह से एक बहुत मज़े का तैयार हुआ था और सबको बहुत पसंद आया था। तो आप भी अपने घर में बनाइए, यकीनन सब आपकी तारीफ़ करेंगे और सबको पसंद आने वाला ये बहुत ज़्यादा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू। आप भी इंजॉय करें और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स में मुझे बताइएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।